If you enjoy the benefit, be ready to pay the price. लाभ उठाना चाहते हो तो कीमत देने के लिए भी तैयार रहो। पाना सबने चाहते हैं, लेकिन कीमत चुकाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सेक्रीफाइस करने के लिए कोई तैयार नहीं है। दुनिया में कुछ नहीं मिलता है जब तक उसके लिए कुछ कीमत वादा नहीं करो। एक स्टूडेंट तब आता है जब वो खेल कूद सब कुछ छोड़ करके 16 घंटा 18 घंटा पढ़ाई करता है। हर सफलता के लिए पर्सनल सेक्रीफाइस मांगता है, कीमत मांगता है। आपको भी करना पड़ेगा। एक साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर के वो साइंटिस्ट बनते हैं। एक बाबा जो आपका सामने बहुत अच्छा से स्पिरिचुअल स्पीच दे रहा है, सालों तक उसके पीछे मेहनत किया, उसके पीछे साधना किया, तब जाकर के वहाँ तक पहुँचे। कोई भी जगह पे सफलता के लिए बिना कीमत से नहीं हो सकता है। आदमी दुबई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, फ्रांस, मलेशिया जाते हैं अपना सपना पूरा करने के लिए, परिवार को सुखी करने के लिए। जानते हैं उसके लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जो काम कभी घर में नहीं किया वो करना पड़ता है। खाने का शेड्यूल, सोने का शेड्यूल, सब कुछ बदलना पड़ता है। ऊपर से उस देश का मौसम हमारा देश का जैसा नहीं है, उसको भी झेलना पड़ता है, क्योंकि उसका पास कुछ सपना है, कुछ गोल है जिसको पूरा करना है। इसलिए उसके लिए वो कीमत चुकाने के लिए तैयार है। दशरथ माझी को आप लोग जानते हैं। पत्नी का देहांत होने के बाद ठान लिए थे पहाड़ को काट करके हम रास्ता बनाएंगे। कोई मामूली बात नहीं है। 3 दशक तक अकेले छेनी हथौड़ी से उस पहाड़ को कटते रह गया और उसमें से रास्ता निकाला। क्या समझते हैं? कीमत नहीं चुका है। जाड़ा, बरसात, गर्मी सब झेलना पड़ा। दिन रात मेहनत करके तब जा करके वो रास्ता बना। जब पत्नी का देहांत हुआ था, दशरथ माझी भी अगर सोचते कि मैं नया सिरे से परिवार बसा लो, अपना जिंदगी शुरू करूं, तब समझ लीजिए कितना बड़ा कुर्बानी दिया है। अपना जिंदगी को भूल करके उस पहाड़ को कटते रह गया और रास्ता निकाल दिया। तो कीमत तो चुकाना पड़ता है। बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं मिलता है। आज जहां मैं खड़ा हूं, जिस स्टेज पर मैं खड़ा हूं, यहां तक पहुंचने के लिए हमें भी बहुत कुर्बानी देना पड़ा। हम भी बहुत सेक्रीफाइस किए, हम भी बहुत कीमत चुकाए, तब जाकर के आज आप लोग का सामने कुछ बोल पाता हूँ। मैं एक बंगाली घर में जन्म लिया। मेरा मदर टंग था बंगाली। मैं हिंदी नहीं जानता था, ना हिंदी में मैंने पढ़ाई किया, लेकिन मैंने अपना गोल सेट किया कि हिंदी में पब्लिक स्पीकिंग करना, मोटिवेशनल स्पीकर बनना। तो हिंदी तो सीखना पड़ेगा। मैंने हिंदी सीखने का कोशिश किया। सबसे फर्स्ट में मैंने तो बोलना शुरू किया दोस्तों के सामने, लेकिन मेरा हिंदी अच्छा नहीं होता था। वो लोग हंसते थे, मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मैंने नहीं रोका।
मैंने उसको आदत में डाला, बोलते गया। जो लोग मजाक उड़ाया करते थे उन्हीं लोग से सीखा, पूछा, तब जा करके आज कुछ हद तक हिंदी बोलने जाता हूँ। पब्लिक स्पीकिंग करना, मोटिवेशनल स्पीकिंग देना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए स्किल चाहिए, इसके लिए नॉलेज चाहिए। कुछ भी आप बोल दीजिएगा, कोई नहीं सुनेगा। ऑथेंटिक बात होना चाहिए, जिंदगी की फिलोसफी होना चाहिए, तब आपका बात कोई सुनेंगे। तो उसके लिए नॉलेज चाहिए और स्किल चाहिए। नॉलेज और स्किल कहाँ मिलता है? ट्रेनिंग से, किताबों से। मेरा इकोनॉमिकल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था कि मैं जा कर के बड़े बड़े ट्रेनरों के पास ट्रेनिंग लूँ, नहीं ले पाया। ऑनलाइन कुछ ट्रेनिंग होता है जहाँ पैसा कम लगता है, उस ट्रेनिंग को लेना चालू किया। साथ में किताब पढ़ना चालू किया। क्योंकि किताब ही एक जगह है जहाँ से आपको अनलिमिटेड नॉलेज मिलता है, जितना आप लेना चाहो। तो मैं भी किताब पढ़ना शुरू किया। 30-32 साल पढ़ाई से बाहर होने के बाद किताब लेकर बैठना, पढ़ना, समझना कोई आसान बात तो है नहीं। और ये सब किताब जो है कोई मनोहर कहानी तो है नहीं, हाई थिंकिंग का किताब है। और वो भी ज़्यादातर अच्छे राइटर का किताब अंग्रेजी में मिलता है। और उस हाई थिंकिंग का अंग्रेजी किताब पढ़ाई से 32 साल के बाद बैठ कर के समझना कोई आसान नहीं है। दिमाग पर ज़्यादा जोर डालना पड़ता था, उसका कारण से सर में दर्द होने लगता था, किताब को रखना पड़ता था। कुछ देर का बाद फिर हम पढ़ना शुरू करते थे। और एक बीमारी जो भी किताब लेकर के बैठते हैं शायद उसका भी होता है, वो नींद आना। मैं भी जब किताब लेकर के बैठते थे बहुत जोरों का नींद आना था। क्या करना है? बार बार आँखियाँ में पानी मारते थे, चाय पीते थे, तब फिर नहीं भागता था। तो किताब लेकर के टहल के चल चल कर पढ़ते थे। इस तरह मैंने कुछ नॉलेज हासिल किया, कुछ जान पाया। आज बोलने का कुछ कैपेसिटी हम बनाया, आज बोल सकता हूँ। यहाँ खत्म नहीं है। आपका पास स्किल है, नॉलेज है, लेकिन असली परीक्षा तो तब होता है जब उसको एक्शन में लाना पड़ता है। मैं सोचा मेरे पास नॉलेज है, स्किल भी है, स्टेज अब जब मिल जाएगा, स्टेज पर जब जाएंगे हम तो बोल ले जाएंगे, बहुत अच्छे से बोलेंगे। लेकिन जब हम स्टेज में गया तब कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला। क्योंकि स्टेज में चढ़ते ही हमारा जो टॉपिक्स लेकर के हम गए वो सब भूल गए। ऑडियंस देख करके पसीना पसीना हो गया, पैर कांपने लगा। लेकिन इरादा पक्का था, हिम्मत बनाया, बोलना शुरू किया और बोलते गया। आज उसी का नतीजा है मैं बोल पाता हूँ। डगर कठिन है, अगर चलते रहो तो मंजिल करीब है। हर रास्ता में रुकावट आता है, कुछ कीमत चुकाना पड़ता है, तब जाके मंजिल मिलता है। आप जहाँ भी हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, सर्विस में हो, हाउस वाइफ हो, बिजनेस में हो, आपका कुछ गोल होगा।
उस गोल के लिए कीमत चुकाना जरूरी है, कीमत चुकाना पड़ेगा, उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे, जब तक उसके पीछे वर्क नहीं करोगे, तब तक वो गोल आपको अचीव नहीं हो सकता है। आप जो चाहते हो वो आसमान से टपकेगा नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं गोल सेटिंग का पार्ट 2 का सेकंड पॉइंट में बताया था, जो भी गोल आप सेट करते हैं उसका बेनिफिट लिस्ट आउट कीजिए। जो भी गोल सेट करते हैं उसका बेनिफिट आपको मालूम होना चाहिए। वो बेनिफिट आपको ड्राइव करता है, वो आपको आगे ले जाता है, उसके लिए आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं, उसके लिए कोई भी मेहनत करने के लिए आप तैयार रहते हैं। जब तक आपको मालूम नहीं है कि उस गोल से आपको मिलेगा क्या है, वो गोल आपको क्या दे सकता है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, तब आप उसके लिए सेक्रीफाइस नहीं करोगे, उसके लिए कोई कीमत चुकाने के लिए आप तैयार नहीं रहोगे। तो बेनिफिट मालूम होना जरूरी है। मैं जब अपना गोल सेटिंग किया था, मैं उसका बेनिफिट जानता था और मैं जानता हूँ इससे क्या बेनिफिट हमें मिलने वाला है। इसलिए मैं इसके पीछे दिन रात मेहनत करते गया, आज भी करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि मेरे को और आगे जाना है, मेरे स्किल को और डेवलप करना है, मेरे नॉलेज को और बढ़ाना है। इस तरह मैं अपना गोल का ऊपर काम करता हूँ, क्योंकि हमें मालूम है हमें इससे क्या मिलने वाला है। इसलिए कोई भी सेक्रीफाइस के लिए करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको भी करना पड़ेगा। और आप अगर सिस्टम से कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो, उसके ऊपर वर्क करो, तो सफलता आपको भी मिलेगा। कोई आपको नहीं रोक सकता। अगर रुकना है तो आप खुद ही आपको रोक सकते हो और कोई नहीं। बस आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।